गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज एक महत्वपूर्ण चैप्टर गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखें अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जानते हैं गैर व्यापारिक संस्थाओं का अर्थ। किसे कहते हैं गैर व्यापारिक संस्थाएं? सरल और स्पष्ट शब्दों में जो संस्थाएं व्यापार नहीं करती बल्कि देश और समाज की सेवा का कार्य करती हैं, उन संस्थाओं को गैर व्यापारिक संस्थाएं कहते हैं। प्यारे बच्चों, प्रत्येक देश में दो प्रकार की संस्थाएं होती हैं, व्यापारिक संस्थाएं और गैर व्यापारिक संस्थाएं। जो संस्थाएं लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, उनके क्रय विक्रय व वितरण का कार्य करती हैं, उन संस्थाओं को व्यापारिक संस्थाएं कहते हैं। और जो संस्थाएं ना तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं और ना ही उनके क्रय विक्रय व वितरण का कार्य करती हैं, बल्कि समाज की सेवा का कार्य करती हैं, उन संस्थाओं को गैर व्यापारिक संस्थाएं कहा जाता है। अर्थात जिन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा करना होता है, देश की सेवा करना होता है, अपने सदस्यों का मनोरंजन करना होता है, अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करना होता है, उन संस्थाओं को गैर व्यापारिक संस्थाएं कहा जाता है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है। प्यारे बच्चों, जैसे आप समाज में देखते हैं स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, धर्मशालाएं, वृद्धाश्रम, अनाथालय व अन्य राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं जो देश और समाज की सेवा का कार्य करती हैं, ये सभी गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं। अब जानते हैं गैर व्यापारिक संस्थाएं किस प्रकार हिसाब किताब रखते हैं। जिस प्रकार व्यापारिक संस्थाएं अपना हिसाब किताब रखती हैं, उसी प्रकार गैर व्यापारिक संस्थाएं भी अपना हिसाब किताब रखती हैं, क्योंकि गैर व्यापारिक संस्थाओं में भी वित्तीय लेन देन होते हैं। सदस्यों से चंदा प्राप्त होता है, दान प्राप्त होता है, अन्य आय प्राप्त होती है तथा समाज की सेवा पर अनेक खर्च करने पड़ते हैं। इसलिए इन वित्तीय लेन देनों का लेखा करने के लिए और संस्था के कुशल प्रबंध संचालन के लिए लेखे किए जाते हैं, जिन्हें गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे कहते हैं। अब जानते हैं गैर व्यापारिक संस्थाएं लेखे रखने के लिए कौन कौन सी पुस्तकें रखती हैं। प्यारे बच्चों, गैर व्यापारिक संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में रोकड़ बही, विशेष जर्नल, खाता बही, सदस्यों का रजिस्टर और संपत्तियों का रजिस्टर रखा जाता है। रोकड़ बही सामान्य तौर पर जो गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, वो रोकड़ प्रणाली के आधार पर अपने लेखे रखती हैं। और रोकड़ प्रणाली में रोकड़ बही, कैश बुक सबसे महत्वपूर्ण बही होती है, क्योंकि इसमें सभी रोकड़ लेन देनों का लेखा किया जाता है। जो नगद लेन देन होते हैं उन सबका लेखा रोकड़ बही में किया जाता है। जितनी भी प्राप्तियां होती हैं उन्हें प्राप्ति पक्ष में तिथिवार और क्रमवार लिखा जाता है, और जितने भी रोकड़ में भुगतान होते हैं उन्हें भुगतान पक्ष में तिथिवार और क्रमवार लिखा जाता है तथा शेष निकाला जाता है। विशेष जर्नल, कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जो गैर रोकड़ होते हैं, जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, जो नगद में नहीं होते, उनका लेखा जिस पुस्तक में किया जाता है उसे विशेष जर्नल कहते हैं, प्रॉपर जर्नल कहते हैं। जैसे अद्वितीय है, हिरास है आदि जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, उनका लेखा विशेष जर्नल में किया जाता है। खाता बही, रोकड़ बही व विशेष जर्नल में जो लेखे किए गए हैं उनके आधार पर खाता बही में
सभी खाते खोले जाते हैं, खातों का योग किया जाता है और उनका शेष निकाला जाता है। सदस्यों का रजिस्टर, गैर व्यापारिक संस्थाओं का संचालन समिति द्वारा होता है और समिति के सदस्य होते हैं, इसलिए सदस्यों का रजिस्टर रखा जाता है। संपत्तियों का विवरण, गैर व्यापारिक संस्थाएं संपत्तियों का विवरण एक अलग रजिस्टर में रखती हैं, जिसे संपत्तियों का रजिस्टर कहते हैं। वित्तीय विवरण, संस्था की वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए जो विवरण बनाए जाते हैं उन्हें वित्तीय विवरण कहते हैं। जिस प्रकार व्यावसायिक संस्थाएं वर्ष के अंत में लाभ हानि ज्ञात करने के लिए, संस्था की वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा बनाती हैं, उसी प्रकार गैर व्यापारिक संस्थाएं वर्ष के अंत में प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता तथा आर्थिक चिट्ठा बनाती हैं। प्राप्ति भुगतान खाता, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये रोकड़-बही का सारांश होता है। ये खाता रोकड़-बही के आधार पर बनाया जाता है, इसे आगम शोधन खाता भी कहते हैं। ये वास्तविक खाता होता है। इसके दो पक्ष होते हैं, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। डेबिट पक्ष में समस्त प्राप्तियां दिखाते हैं और इसके क्रेडिट पक्ष में समस्त भुगतान दिखाते हैं। जो भी वर्ष भर में प्राप्तियां हुई हैं उन प्राप्तियों को हम प्राप्ति पक्ष में दिखाते हैं और जो भी वर्ष भर में भुगतान हुआ है उसको हम भुगतान पक्ष में दिखाते हैं। इस प्रकार वर्ष के अंत में जो रोकड़ शेष है वो ज्ञात इस खाते के द्वारा हो जाती है। आय व्यय खाता, जिस प्रकार व्यापारिक संस्थाएं वर्ष का लाभ हानि ज्ञात करने के लिए व्यापार व लाभ हानि खाता बनाती हैं, उसी प्रकार गैर व्यापारिक संस्थाएं आय का व्यय पर आधिक्य या व्यय पर आय का आधिक्य ज्ञात करने के लिए जो खाता बनाती हैं उसे आय व्यय खाता कहते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं। जिस प्रकार व्यापारिक संस्थाएं वर्ष के अंत में संस्था की वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए आर्थिक चिट्ठा बनाती हैं, उसी प्रकार गैर व्यापारिक संस्थाएं भी संस्था की वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए आर्थिक चिट्ठा स्थिति विवरण बनाती है। प्यारे बच्चों, ये वित्तीय विवरण इस चैप्टर में महत्वपूर्ण है और अगली वीडियो में हम समझेंगे प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा गैर व्यापारिक संस्था किस प्रकार बनाती हैं। आप चैनल पर बने रहिए और वीडियो देखते रहिए। अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि और का भी भला हो सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की आपको जानकारी होती रहे। धन्यवाद।